कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों के कमेंट्स पर बेस रहने वाली है। आप लोगों के मीन्स जो भी लड़कियां या महिलाएं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहती हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं, उन लोगों से है। आप मेरी आज की ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आपको अपनी मोस्टली प्रॉब्लम्स, जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स हर एक फीमेल एस्पिरेंट्स फेस करती हैं, आपको उनके सबके सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज विनीता, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सेंट्रल जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज। सबसे पहले हम फर्स्ट और सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। वो है टाइम को मैनेज नहीं कर पाना। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हर एक फीमेल एस्पिरेंट को फेस करना पड़ता है। बिकॉज अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो लड़कियां होती हैं उनको घर का भी कुछ काम करना होता है, उसके बाद अपने टाइम को मैनेज करना होता है। बट अगर आप मैरिड हैं तो आपके ऊपर पूरे घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर आपके बच्चे हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और डबल हो जाती हैं। तो अगर आप इस सब के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं तो आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, इस वीडियो में हम पहले इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास 24 आवर्स हैं। आपको अपने 24 आवर्स को ट्रैक करना है। आपको अपने दिन की एक एक मिनट को ट्रैक करना है कि आप अपना टाइम कहाँ पर स्पेंड करते हो। कई बार हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास टाइम कम है और हम अपना पूरा टाइम घर के कामों में या फिर जो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको पूरा करने में लगा देते हैं, और जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता है। बट अगर आप अपने टाइम को देखोगे कि आप कितना टाइम किस चीज़ में लगाते हो, कॉन्शियसली सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप अपना पूरा टाइम ट्रैक करोगे, तो आपको पता लगेगा कि आप आराम से अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। देखिए, आपके पास टोटल 24 आवर्स हैं। 24 आवर्स में से आप 7 आवर्स सोने के लिए निकाल दीजिए। जैसे या तो आप रात को 7 आवर्स एक साथ सो सकते हैं, अदरवाइज आप रात को 6 आवर्स की नींद पूरी करिए एंड दिन में 1 आवर का रेस्ट ले लीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप रात को 6 घंटे की नींद, 6 आवर्स की नींद लेंगे और आप सुबह उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे। जब आप सुबह से दोपहर तक के लिए घर के कामों में, पढ़ाई में बिजी रहेंगे तो एक टाइम पे आपको थकान फील होगी, तो आप दिन में, दोपहर में 50 मिनट्स या 1 आवर की अगर नैप लेंगे तो आप अपनी सेकेंड इनिंग के लिए रेडी हो जाएंगे और फ्रेश फील करेंगे। फिर आपको शाम तक, रात तक थकान फील नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से करिए कि 6 आवर्स रात को नींद लीजिए और 1 आवर के लिए जब भी आपको सुटेबल हो, दिन में 2 to 3 या 3 to 4 आप दिन में एक नींद ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। 24 आवर्स में से 7 आवर्स आपने सोने में निकाल दिए, उसके बाद 17 आवर्स आपके पास बचते हैं। उन 17 आवर्स को आप किस तरीके से मैनेज करोगे? उन 17 आवर्स में से आप अगर 7 आवर्स घर के कामों में लगाते हो, जिसमें आपका कुकिंग का काम आ जाता है, क्लीनिंग का काम आ जाता है, देन अपनी लॉन्ड्री वगैरह जो भी आप करते हो उसका काम आ जाता है। 7 आवर्स में आप अपने काम को मैनेज करिए कि कितना सुबह को टाइम आप अपने कामों, घर के कामों में लगाएंगे, कितना दोपहर को एंड कितना शाम को अपना लगाएंगे। ठीक है, तो देन आपके पास बचते हैं 10 आवर्स। 10 आवर्स में से 2 to 3 आवर्स आप अपनी अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज को दे सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में इन लॉज हैं, आपको उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठना है या फिर उनके लिए कोई काम करने हैं एक्स्ट्रा। आपके बच्चे हैं, अगर आपको थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों की पढ़ाई करानी है या फिर उनके साथ खेलना है, जो भी आपकी अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें आप 3 आवर्स का टाइम दे सकते हैं। इन 3 आवर्स में आपके जो अपने पर्सनल काम होते हैं वो भी आप कर सकते हो, जैसे अपना नहाना, अपना खाना खाना, जो भी आपके खुद के लिए आप करते हो वो काम भी आपके इस 3 आवर्स में आ जाएंगे। क्योंकि जैसे सब बैठ के खाना खाते हैं, वो फैमिली टाइम भी हो जाता है और आपका खाना भी हो जाता है, इस तरीके से।
तो टोटल हो गए 10 आवर्स। अब आपके पास बचते हैं 7 आवर्स। 7 आवर्स का आप अपना पढ़ाई का रूटीन बनाइए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके कुछ और भी काम हैं या फिर आपके घर के काम 7 आवर्स में कंप्लीट नहीं होते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके पास 6 आवर्स बचेंगे। तो 6 आवर्स भी अगर आप डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे तो आप आराम से किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, या फिर अपना जो भी एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो वो बहुत आराम से आप कर सकते हो। डेली 6 आवर्स देना बहुत होता है, मीन्स डेली 6 आवर्स में आप आराम से कुछ भी जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। बट आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप अपना सबसे पहले रूटीन बनाइए कि किस किस टाइम पर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो जो टाइम आपने पढ़ाई के लिए रखा है उस टाइम पर आपको पढ़ना ही है। जैसे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने जो फैमिली एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाइए। उसमें जो पढ़ाई का स्लॉट आपने रखा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे मान के चलती हूँ कि आप 10 to 12 फ्री रहते हो, या फिर आपके जो मोस्टली काम है वो 10 o'clock तक निपट जाते हैं, तो आप 10 to 12 का एक स्लॉट अपनी स्टडी का रखिए। सपोज करिए आप सुबह 6 o'clock उठते हो या 7 o'clock उठते हो, उसके बाद आप 10 o'clock तक अपने काम करते हो, या फिर आप दोपहर तक काम करते हो, तो उन कामों को इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि वो काम आपके 10 o'clock तक खत्म हो जाए। तो 10 to 12 आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अगर आपकी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो 10 से 11 के बीच में आपको किसी को ब्रेकफास्ट देना होता है या कुछ ऐसा है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप 11 to 1 का एक स्लॉट रख लीजिए। इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करिए कि 2 आवर्स का एक स्लॉट आपको इस टाइम पर रखना है, 10 to 12 या फिर 11 to 1। ओके, तो इस टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर आपके घर के काम निपट जाते हैं तो भी आपको पढ़ाई करनी है, अगर नहीं भी निपटते हैं तो आपको उन कामों को पेंडिंग रख कर भी उस टाइम पर पढ़ाई ही करनी है। वो काम आप बाद में भी कर सकते हो, बिकॉज ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है कि जो घर के काम हैं वो तो करने कंपलसरी हैं, वो आप बाद में भी कर लोगे और वो हो भी जाएंगे। लेकिन ये जो पढ़ाई है, ये जो आप अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहते हो, अपने लिए, अपने ड्रीम्स के लिए कुछ करना चाहते हो, ये फिर बाद में नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो आप? तो जिस टाइम पर आपने अपने टाइम टेबल में पढ़ाई के लिए रखा है, जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आती है, आपको उस टाइम पर केवल और केवल पढ़ाई करनी है, ठीक है। 2 आवर्स आप ऐसे दिन में निकाल सकते हो, 10 to 12 या 11 to 1। 1 आवर आप मॉर्निंग में निकालिए। जैसे अभी आप जिस भी टाइम पर उठते हैं, सपोज करिए अभी आप 6 o'clock उठते हैं या 6:30 पर उठते हैं, तो उससे 1 आवर पहले उठिए। मीन्स 6:30 पर उठकर आपके घर के जो काम हैं वो हो जाते हैं, तो आप 5:30 पर उठिए। वो जो 1 आवर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ना, उस पर अपनी पढ़ाई करिए। तो 1 आवर आपको मॉर्निंग में मिल गया, 1 आवर फिर 10 to 12 या फिर 11 to 1 मिल गया। देन उसके बाद आप अपने दोपहर के जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करिए, घर के काम हैं या जो भी आपको करना होता है वो करिए। उसके बाद दोपहर में 3 बजे तक लगभग हम ये मान के चलते हैं कि 3 बजे तक आपके किचन के काम से आप फ्री हो जाते हो, तो 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए आप रेस्ट ले लीजिए। फिर 4 o'clock से 6 o'clock तक का 2 आवर्स का टाइम आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर भी कुछ काम है तो अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए। यहाँ पे आप 1.5 आवर निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप 4 o'clock उठकर कोई काम करते हैं तो आप 4:30 से पढ़ने बैठिए। देन 6 o'clock या 6:30 तक जो भी आपकी टाइमिंग है तब तक आप पढ़िए, तो 1.5 आवर या 2 आवर आपके यहाँ पर निकल जाएंगे। देन आप 6 o'clock या 6:30 से जो भी आप अपने काम करते हैं उनमें लग जाइए। देन अगर आपका काम 9 o'clock तक निपट जाता है तो 9 to 11 आप आराम से पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, बिकॉज आपको मॉर्निंग में 5 o'clock पर उठना है। तो आपकी 6 आवर्स की नींद पूरी करने के लिए आपको 11 o'clock पर सोना है, जिसमें आप आराम से 2 आवर्स पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। तो टोटल आपके 7 आवर्स पढ़ाई के लिए निकल गए। उसमें से 7 आवर्स में से आप कम करके 5 आवर्स निकालो, 6 आवर्स निकालो। अगर आप 5 आवर्स या 6 आवर्स भी डेली कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ अपनी पढ़ाई को देते हो तो डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो।
ठीक है। एक यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप अपनी पढ़ाई के लिए बैठते हो, जो स्लॉट आपने अपनी पढ़ाई के लिए रखा है उस स्लॉट पर आप अपनी पढ़ाई के लिए बैठते हो। जैसे 10 to 12 का टाइम आपकी पढ़ाई का है, तो आप अगर 10 o'clock पर बैठोगे बट उस टाइम पर आप थके हुए हो, आप अभी पूरे जो काम हैं वो करके आए हो, तो आपको इस टाइम पर 15 मिनट्स के लिए आईज क्लोज करके बैठ जाना है, आंख बंद करके थोड़ी देर लेट जाओ 10 to 15 मिनट्स। तो उसमें क्या होगा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे, और जो आप 1 hour 45 मिनट्स या फिर अगर आपके पास टाइम है तो 2 hours जितना भी आप पढ़ोगे वो एक अच्छे माइंड के साथ पढ़ोगे, आप आराम से अपनी अपनी पढ़ाई कंसंट्रेशन के साथ कर पाओगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उस टाइम पर फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम काम करके आए हैं और पढ़ने बैठ रहे हैं, उससे पहले हम सोचते हैं कि चलो 15 मिनट्स 20 मिनट्स फ़ोन देख लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा थकान फील हो रही है तो हम रिलैक्स फील करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। जब आप फ़ोन उठाते हो तो आपका आधा घंटा या 45 मिनट्स कहाँ चले जाते हैं आपको ये पता भी नहीं लगेगा, और उससे आपको रिलैक्स फील भी नहीं होगा। जितना आप आईज क्लोज करके बैठोगे तो आप 10 मिनट्स में फ्रेश हो जाओगे। आप मोबाइल 45 मिनट्स भी देखोगे तो भी आप उतना फ्रेश फील नहीं करोगे, बल्कि आपकी आंखें और ज़्यादा पेन करेंगी। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अगर आप अपने घर में किसी से भी कोई हेल्प ले सकते हैं तो वो ले लीजिए। जैसे घर के कुछ कामों में अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हैं, या फिर मदर इन लॉ की हेल्प ले सकते हैं, या फिर घर में कोई और है जो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं जिससे आप अपने लिए टाइम निकाल पाओ, तो वो ज़रूर लीजिए। इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए। नेक्स्ट है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने लिए एक हाउस हेल्प भी रख सकते हैं, क्योंकि हाउस हेल्प रखना कोई भी वेस्टेज नहीं है। अगर आपको अभी लग रहा है कि अगर आप हाउस हेल्प रखोगे तो उसको आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो ये आप एक इन्वेस्टमेंट मान करके चलो। अगर आपको अभी 1000 या 1500 रुपीज़ देकर आपका 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे बच रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है, विन विन सिचुएशन है। मीन्स आप उसको 1000 या 1500 अभी दे रहे हो, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब आपको 2 hours डेली मिलेंगे तो 2 hours में बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई कर सकते हो। कंपैरेटिवली आप घर के कामों में लगे रहोगे, उसके बाद थकान हो जाएगी, थकान होने के बाद उतना अच्छे से आप नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर आपको 1500 रुपीज़ देकर अपने लिए 2 hours का टाइम मिल रहा है तो मीन्स ये आप अपने लिए टाइम खरीद रहे हो, समझ रहे हो आप। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं या फिर हम किसी भी चीज़ का स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, तो ये आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखो। आप उस टाइम को कहीं वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपनी पढ़ाई में लगा रहे हो। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अपने लिए हाउस हेल्प ज़रूर रखिए। तो अभी तक हमने इस वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस की उसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, मैंने आपको बताया कि अपना एक एक मिनट को ट्रैक करिए और अपना एक रूटीन बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए। सेकंड, आपने उस टाइम टेबल में जितना भी टाइम पढ़ाई के लिए रखा है, जो भी टाइम पढ़ाई के लिए रखा है, जैसे 10 to 12 फिक्स किया है, तो उस टाइम पे आपको केवल और केवल पढ़ाई ही करनी है जब तक कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं हो, ठीक है। थर्ड, आपको अगर किसी की हेल्प मिल सकती है, चाहे वो किसी भी फैमिली मेम्बर की हेल्प हो या फिर आप हाउस हेल्प रख सकते हो, तो आप उसको रखने में बिल्कुल भी हेजिटेशन फील मत करिए। तो मीन्स अगर आप इस तरीके से अपने टाइम को ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि आप पूरे दिन में क्या क्या करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लिए 6 आवर्स आराम से निकाल सकते हो। और 6 आवर्स किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए या कोई भी आपका जो ड्रीम है उसको फॉलो करने के लिए इनफ है, अगर आप ये 6 आवर कंसिस्टेंटली निकालते हो तो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकंड मेन प्रॉब्लम है जो हम लोग अपनी प्रिपरेशन के दौरान फेस करते हैं, वो है मेंटल पीस। मीन्स जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हम कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में 50 तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे हम घर के कामों से कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, 10 तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहेंगी। या फिर किसी ने कुछ बोल दिया, वो चीज़ें हम अपने माइंड में लेकर के बैठ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मीन्स हमारे माइंड में कुछ और चलता रहता है और हम बुक लेकर बैठे हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल एस्पिरेंट्स के साथ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। मीन्स जो भी आपको टाइम मिला है, अगर आपको दिन में 4 आवर्स मिलते हैं तो उन 4 आवर्स को आपको 100% यूटिलाइज करना है। आपको उसमें पूरे फोकस के साथ अपनी पढ़ाई करनी है। तो आप देखोगे कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है और उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना है। आपको सब कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है। मीन्स आपको परफेक्शन का भी लोड नहीं लेना है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है और परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आपको ये देखना है कि आपको किस चीज़ में अपना टाइम देना है। जिस चीज़ में आप जितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे उसमें उतने ही अच्छे हो जाओगे। अगर कोई मूवी देखेगा, पूरे टाइम मूवीज़ देखेगा, तो उसको मूवीज़ के बारे में नॉलेज होगी कि ये वाली मूवी नई आई है, ये वाले एक्टर हैं, ये वाले एक्टर्स हैं, इनकी शादी हो गई, इनका पेचअप हो गया, इनका ब्रेकअप हो गया, तो उसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी। आप जिस चीज़ में जितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे आप उस चीज़ में उतने ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किन कामों को चुनते हो और किस में आपको अच्छा होना है। ठीक है। सेकंड, आप भगवान में विश्वास रखिए। आप जिन भी भगवान जी को मानते हैं उनके सामने हाथ जोड़िए और अपनी प्रार्थना, अपनी प्रॉब्लम्स जो भी है अपने भगवान जी से बात करिए। सुबह उठकर दिया लगाकर अपना दिन की शुरुआत करिए, इससे आपको एक पॉजिटिविटी आएगी। नेक्स्ट, आपको खुद में विश्वास रखना है। आपको ऐसे लोगों के साथ सराउंडिंग्स रखनी है जो आपको पुशअप करें आगे बढ़ने के लिए। जो लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं या फिर जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, या फिर आप क्यों कर रहे हो प्रिपरेशन, आप क्यों आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी लाइफ तो अच्छी चल रही है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप नहीं कर पाओगे, आप कितनी भी कोशिश कर लो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज ही बहुत कम आती हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इस तरह के लोगों से थोड़े टाइम के लिए थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। आप उनके साथ मत रहिए। जो लोग पॉजिटिव हैं, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, उन लोगों की सराउंडिंग्स में रहिए। तो जब आप ये छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में करोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। आपको अपनी मेंटल पीस को इम्पोर्टेंस देनी है। आपको ये सोचना है कि मैं मेंटली फ्री रहूँगी, मुझे मेंटली बर्डन फील नहीं होगा, तो मैं अपने उसी टाइम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी। तो आज की इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपको अपने लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए टाइम कैसे मैनेज करना है, एंड सेकंड, उस टाइम को हैप्पी और पीसफुल माइंड के साथ कैसे यूटिलाइज करना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर इसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।